गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं एएमआरयू ने अपना ऑफिशियल जो रिज़ल्ट है बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग का रिज़ल्ट कल 14 तारीख को डिक्लेयर कर दिया और आप सभी ने बीएससी नर्सिंग का रिज़ल्ट देख लिया होगा और आपने अपने नंबर भी देख लिए होंगे। मुझे काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि मैम 75 मार्क्स है, क्या हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे, इतने मार्क्स है, या बहुत से मैसेज इस तरह के आ रहे थे। तो मैंने सोचा एक सेपरेट वीडियो बना लेती हूँ। कल जल्दबाजी में मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो सबसे पहले हमें सीट मिलेंगी कि नहीं, इसके लिए हमें दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले गवर्नमेंट सीट में सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कितनी सीटें हैं और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। सेकंड ये कि कट ऑफ कैसी जाएंगी। जो कट ऑफ है इसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगी। सबसे पहले मैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता देती हूँ। हम सिर्फ दो कॉलेज का ही यहाँ पे देखेंगे, आईजीएमसी और मंडी वाले कॉलेज का। तो सबसे पहले हम आईजीएमसी की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व में 18 सीटें हैं और मंडी में 15। उसके साथ जो भी हमारे पास कोटा है, चाहे ईडब्ल्यूएस है, फिज़िकल हैंडीकैप्ड आईआरडीपी है और एक्स सर्विसमैन है, इनकी जो सीटें हैं उसमें एक्स सर्विसमैन में 6 है दोनों कॉलेज में। फिज़िकली हैंडीकैप्ड आईजीएमसी में 3 है, मंडी में 4 है। WFF की मंडी में 1 सीट है और EWS की आईजीएमसी में 6 है और मंडी में 6 है। तो इस तरह से जो बच्चे लिख रहे थे कि मैम 75 मार्क्स है, EWS है, तो आप देख सकते हैं आपके पास कुल 12 सीटें हैं। 12 सीटों पे आपका कंपटीशन है। अनरिजर्व मेन में 18 है, तो आप 18 सीटों पे देख सकते हैं। और जो भी कोई बेनिफिट है, टोटल अगर मैं दोनों कॉलेज की बात करूँ तो जनरल वालों की 53 सीटें हैं। एससी की अगर हम बात करें तो एससी मेन में आईजीएमसी में 8 सीटें हैं, मंडी में 10 सीटें। एक्स सर्विसमैन की 2-2 सीटें हैं दोनों में। एससी आईआरडीपी की दोनों 2-2 सीटें। फिज़िकल हैंडीकैप्ड की नहीं है। WFF की 1 है। और उसके बाद एसटी मेन जो एससी की है वो टोटल सीटें 27 है। एसटी मेन की अगर बात करें तो 2-2 सीटें दोनों कॉलेज में है। एसटी एक्स सर्विसमैन की 1 सीट है जो आईजीएमसी में है। आईआरडीपी मंडी में 1 सीट और इनकी टोटल सीट 6 है। ओबीसी की बात करें तो आईजीएमसी में 8 सीटें हैं, मंडी में 7 सीटें हैं। ओबीसी एक्स सर्विसमैन की 1-1 सीटें हैं, आईआरडीपी की 2-2 सीटें हैं और WFF की मंडी में 1 सीट है। तो ये टोटल कितना हो गया है, ये 39 हो गई है ओबीसी की। तो ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन है। आप अपने कोटे के हिसाब से देख सकते हैं कि आपकी कितनी सीटें आपको मिल रही है और ये सब है। क्योंकि जो जितने भी नंबर है, जैसे कि 75 मार्क्स है किसी के, तो सभी को कॉलेज नहीं मिलेगा, ये तो क्लियर है। बाकी अगर मैं कट ऑफ की बात करती हूँ तो सबसे पहले मैं आपको 2022, 23, 24 और फिर 25 का बताने वाली थी, पर मैं अब डायरेक्ट 2025 का ही बताऊँगी क्योंकि ये जो कट ऑफ है ये बहुत हाई जाने वाली है। बहुत से लोगों ने वीडियो बनाई थी कि 2025 में 75 प्लस जनरल की जाएंगी, 70 एससी की जाएंगी, पर जैसे ही उन लोगों ने कल रिज़ल्ट देखा है तो वो भी यही बोलते हैं कि कट ऑफ इस बार काफ़ी हाई जाएंगी। 2024 में सबसे हाईएस्ट मार्क्स 84 थे और 2023 में 75 या 80 के बीच थे। तो आप सोच सकते हो उस टाइम कट ऑफ कितनी कम गई होंगी। पर आज जैसे ही रिज़ल्ट आया प्रोविज़नल, मैंने कम से कम उसके 40 पेज देखे हैं और उसमें मैंने 75 प्लस बच्चों के नंबर देखे थे। कम से कम 70 बच्चे आ रहे थे उस 40 पेज वाली शीट में, जबकि वो जो पेज है वो 97 तक है। तो अगर हम माने कि अगले 40 पेज में भी 70 बच्चे हो सकते हैं, तो आप मान सकते हैं कम से कम 150 से 150 से लेकर 170 के 70 बच्चे वो है जिनके 75 से अब 75 प्लस नंबर आए हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। 120 तो कुल सीट है, उसमें भी कैटेगरी और रिज़र्वेशन है और ऊपर से इतने बच्चे हैं, तो कट ऑफ तो बहुत हाई जाने वाली है। अगर मैं आपको बताऊँ जो मुझे लगता है कट ऑफ का, तो जनरल की तो 80 प्लस ही जाएंगी। मे भी शायद 85 तो नहीं होंगी, पर हाँ 80 प्लस जा सकती है। जो एससी कैटेगरी है उनका 75 हो सकता है, ओबीसी 78 हो सकता है और एसटी की भी 75 प्लस हो सकती है। बाकी जो मतलब
ऑफिशियल मेरिट लिस्ट आएंगी उसके बेस पे हम बता सकते हैं कि बच्चों के कितने रैंक आ रहा है, किन किन बच्चों को मेरिट मिल सकती है सीट। मेन बात ये है कि जिन भी बच्चों के 75 प्लस नंबर है वो सरकारी के चांस के लिए वेट कर सकते हैं कि हाँ उनका लग सकता है नंबर। बाकी जिन लोगों के तो 80 प्लस है वो तो आ ही जाएंगे, उनका मुझे पता है कि उनको गवर्नमेंट सीट मिल ही जाएंगी जिनके 80 प्लस नंबर है। तो मुझे तो बस यही लगता है और मुझे सिर्फ इतना ही बताना था। बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसकी मैंने आपको लिस्ट बना दी है। रिज़ल्ट की जो PDF है उसका एक मैंने वीडियो बना ली है। बाकी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, मैं आप सभी के डाउट देखूँगी और रिप्लाई भी करूँगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।